नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपका क्लास 12th में जो चैप्टर हिंदी का जो चैप्टर है दूसरा, जिसका नाम है जूझ, और इसके जो लेखक है वो है आनंद यादव। तो जूझ नाम का जो चैप्टर है, इसका थीम क्या है और कहानी को हम लोग समझते हैं, और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा वो भी हम आपको बता देंगे इसी में। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार आपको क्या करना है, हम आपको यहाँ पे कहानी का जो मतलब कि थीम है वो समझा देते हैं, और उसके बाद आप एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो है सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा एक दो क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करिए कि क्या ये शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। ये पहला ही क्वेश्चन है आपके बुक का। अब इसके आंसर के माध्यम से हम आपको पूरा इसका कहानी क्लियर कर देते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पाठ का शीर्षक जो होता है किसी भी रचना का, वो मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष, स्ट्रगल। जैसे हम लोग कहते हैं जूझना, मैं परेशानी से जूझ रहा हूँ, मतलब मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो इसमें जो कथानायक है आनंद की पढ़ाई लिखाई के बीच में रोककर कैसे उन्हें खेती बाड़ी के काम में लगा दिया गया था, लेकिन लेखक पढ़ना चाहता था, इसीलिए उनके पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया लेखक ने, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णतः अभिव्यक्त करता है। जैसा कि इसका नाम, चैप्टर का जो नाम है, जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो कंप्लीटली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अभिव्यक्त करता है इसका शीर्षक को। आनंद के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दे दिया। उसने विद्यालय जाने के लिए पिताजी की जो शर्तें रखी थी उनका पालन किया, और वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देने जाते थे। ठीक है, वह उसके बाद ढोर चराने भी जाता, और फिर भी उसके पिता ने उसका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था। किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी, पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। आनंद के मास्टर सौंदलगेकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे उसमें पढ़ने की तीव्र लालसा, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, आत्मविश्वास, लगन एवं कर्मठता तथा कविता के प्रति झुकाव आदि चारित्रिक विशेषता देखने को मिलती है। तो ये था पहला क्वेश्चन का जवाब। अभी दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि स्वयं कविता रच लेने का जो आत्मविश्वास है लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम आपको बताते हैं और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर कविता के अच्छे रसिक एवं मर्मज थे। वे कक्षा में आकर सुस्वर कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, आरोह अवरोह आदि का ज्ञान भी कराते थे। एक बार मास्टर जी के घर में निकली मालती लता के ऊपर कविता लिखी और उसका वाचन किया, तो लेखक उनसे बहुत ही प्रभावित हुआ। उनसे प्रेरित होकर उसने भी तुकबंदी करने लगा। उसे यह ज्ञान हुआ कि कवि भी उनके तरह ही हाड़ मांस का बना होता है, वे भी अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे तुकबंदी आरंभ किया। मास्टर जी के प्रोत्साहन से उसमें आत्मविश्वास पैदा हो गया कि मैं भी कविता कर सकता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक का जो धारणा है उसमें क्या बदलाव आया। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इसका आंसर हम लोग ऐसे जवाब देंगे, कहेंगे कि कविता के प्रति लगाव से पहले लेखक ढोर ले जाते समय, खेत में पानी डालते समय और अन्य कार्य करते समय अकेलापन महसूस करता था। उसे लगता था कि उसके साथ बातचीत करने वाला कोई हो, लेकिन कविता के प्रति लगाव के बाद वह खेतों में पानी देते समय, चाहे भैंस चराते समय, कविताओं में खोया रहता था। धीरे धीरे वह स्वयं तुकबंदी करने लगा। अब उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा। वह अकेले में कविता गाता, अभिनय करता, वह नृत्य करता था। तो इसका जवाब हम लोग इस प्रकार से देंगे। तो ये जो 3 प्रश्न हमने अभी आपको बताया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिकली स्टोरी का थीम है। आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वो संघर्ष किया अपने पढ़ाई के प्रति, इस बात का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू।